দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ। আমার জীবন সদা পাপে রত, নাহি কো পুণ্যের লেশ। আমার জীবন সদা পাপে রত, নাহি কো পুণ্যের লেশ। নিজ সুখ লাগি পাপে নাহি ডরি, দয়াহীন স্বার্থপর। পর সুখে দুঃখী সদা মিথ্যা ভাসি, পর সুখে দুঃখী সদা মিথ্যা ভাসি, পর দুঃখ সুখ কর। আমার জীবন সদা পাপে রত, নাহি কো পুণ্যের লেশ। অশেষ কামনা হৃদি মাঝে মোর, ক্রোধী দম্ভ পরায়ণ। অশেষ কামনা হৃদি মাঝে মোর, ক্রোধী দম্ভ পরায়ণ। মদমত্ত সদা বিষয়ে মোহিত, মদমত্ত সদা বিষয়ে মোহিত, হিংসা গর্ব বিভূষণ। হিংসা গর্ব বিভূষণ। আমার জীবন সদা পাপে রত, নাহি কো পুণ্যের লেশ। আমার জীবন সদা পাপে রত, নাহি কো পুণ্যের লেশ। নিদ্রালস্য হত সুকার্যে বিরত, অকার্যে উদ্যোগী আমি। প্রতিষ্ঠা লাগিয়া ষাঠ্য আচরণ, প্রতিষ্ঠা লাগিয়া লোভ হত সদা কামী। আমার জীবন সদা পাপে রত, নাহি কো পুণ্যের লেশ। এহে ন দুর্জন সজ্জন বর্জিত, অপরাধী নিরন্তর। শুভ কার্যে শূন্য সদানর্থ মন, শুভ কার্যে শূন্য নানা দুঃখে জর জর। আমার জীবন সদা পাপে রত, নাহি কো পুণ্যের লেশ। আমার জীবন সদা পাপে রত, নাহি কো পুণ্যের লেশ।
पृथक्के एखन उपाय विहीन ताते दीन अकिंचन भक्ति विनोद प्रभुर चरणे भक्ति विनोद प्रभुर करे दुख निवेदन आमार जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्येर लेश हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा बेणी माधव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की त्रिवेणी संगम की तीर्थराज प्रयाग की गंगा जमुना सरस्वती की आप सभी भक्तवृंद की निताय गौर हरि प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग श्रीमद्भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद के 10वां अध्याय के श्लोक संख्या 8 पर चर्चा करेंगे। यो ध्रुवेणात्मना नाथा न धर्मं न यशः पुमान् इहेतभूतदया स शोच्यः स्थावरैरपि यध्रुवेणात्मना नाथा न धर्मं न यशः पुमान् इहेतभूतदयया स शोच्यः स्थावरैरपि। आवृत्ति करेंगे। यो अध्रुवेणात्मना नाथा धर्मं न यशः पुमान् इहेतभूतदयया सशोच्यः स्थावरैरपि। यो ध्रुवेणात्मना नाथा न धर्मं न यशः पुमान् इहेतभूतदयया स शोच्य स्थावरैरपि। यो ध्रुवेणात्मना नाथा धर्मं न यशः पुमान् इहेतभूतदयया सशोच्य स्थावरैरपि। शब्दार्थ यह जो कोई अध्रुवेण अस्थाई आत्मना शरीर से नाथा हे देवो न धर्मम न धार्मिक नियम न यश न कीर्ति पुमान मनुष्य इहेता के लिए प्रस्थान करता है। भूतदयया जीवों के लिए दया से स वह मनुष्य शोच्य शोचनीय है। स्थावरैरपि स्थावर जोनियों के द्वारा भी। उसका अनुवाद एवं तात्पर्य शिल इस प्रकार है। अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। हे देवो जो न तो दुखी मानवता पर दया दिखाता है और न धार्मिक नियमों का अनुक्षण कीर्ति के महान कार्य के लिए अपने नश्वर शरीर की बलि कर सकता है, वह निश्चय ही स्थावर जीवों तक के द्वारा धिक्कारा जाता है। तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रसंग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा वृंदावन के 6 गोस्वामियों ने एक आदर्श स्थापित किया। यहाँ तक श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध है। श्रीमद्भागवतम में 11वां स्कंद में कहा गया है कि त्यक्त्वा सुदुश्चदसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ अर्ज्य वचसा जदगादरण्यम
माया मृगम दैत्यप्सितमन्न धावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। हम श्री भगवान के उन चरणार कमलों को सादर प्रणाम करते हैं जिनका मनुष्य को सदैव स्मरण करना चाहिए। उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन यहाँ तक कि अपनी नित्य संगिनी को भी त्याग दिया, जिनकी पूजा स्वर्ग के निवासी तक करते हैं। वे भौतिक शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त पतित आत्माओं के उद्धार के लिए वन में चले गए। संसार ग्रहण करने का अभिप्राय है, संन्यास ग्रहण करने का अभिप्राय है कि नागरिक रूप में आत्महत्या, किंतु संन्यास अनिवार्य है कम से कम प्रत्येक ब्राह्मण अर्थात प्रत्येक प्रथम कोटि के मनुष्य के लिए तो अनिवार्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु की पत्नी अत्यंत तरुणी एवं सुंदरी थी और उनकी माता अत्यंत स्नेहमयी थी। उनकी परिवार के सदस्यों का व्यवहार इतना मधुर था कि वो देवताओं भी ऐसे घरेलू सुख की कामना नहीं कर सकते थे। फिर भी संसार के सभी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। उन्होंने सन्यासी का कठोर जीवन बिताया और सभी शारीरिक सुखों का त्याग दिया। इसी प्रकार उनके 6 गोस्वामी समाज में अच्छे पद पर मंत्री थे, किंतु वे सब कुछ त्याग कर श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सम्मिलित हो गए। श्रील श्रीनिवास आचार्य कहते हैं, त्यक्त्वा तुर्नमशेष मंडल प्रतिशणीम सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेशको करुणया कोपी न कंथाश्रितो। ये गोस्वामी अपने अपने मंत्री, जमींदार तथा विद्वान पदों को त्याग कर श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में संसार की पतित आत्माओं पर अनुग्रह करने के लिए सम्मिलित हो गए। दीन गणेश को करुणया, उन्होंने भिक्षुक का अत्यंत विनम्र जीवन स्वीकार किया। वे केवल लंगोटी तथा फटी गोदड़ी कंथा धारण करते हुए वृंदावन में रहे और वृंदावन के खोए हुए महिमाशाली स्थानों को पुनः खोज करने के श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन किया। इस प्रकार जिन लोगों को इस संसार में सुख सुविधा प्राप्त है, उन्हें चाहिए कि वे पतित आत्माओं के उद्धार हेतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हो। भूत दया माया मृगम दैत्य सिद्धवन्न धावत तथा दीन गणेश को करुणया, इन सभी शब्दों से यही अर्थ निकलता है कि ये शब्द उन लोगों के लिए अत्यंत सार्थक है जो मानव समाज को उचित ज्ञान तक उठाना चाहता है। मनुष्य को चाहिए कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु, 6 गोस्वामी तथा उनसे भी पूर्व महर्षि दधीची के आदर्शों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हो। क्षणिक शारीरिक सुख के लिए अपने जीवन को व्यर्थ न जाने देकर मनुष्य को चाहिए कि वह उसे अच्छे कार्य में लगाए। अंततः इस शरीर को नष्ट होना है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इसका उत्सर्ग संपूर्ण संसार के धर्म को फैलाने के लिए शुभ कार्य में करे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये जो प्रसंग आलोचना करने जा रहे हैं हमने, ये भागवत के एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, वृत्रासुर उपाख्यान। अभी वृत्रासुर ने जन्म ले चुका है, प्रकट हो चुका है यज्ञ से, और एक स्टेप देवताओं के सारे प्रयास को विफल कर दिया है। तो देवताओं ने, ऋषि मुनि ब्राह्मण देवता मिल करके, हार करके, हताश हो करके भगवान की शरण में गए
भगवान के शरण में जाकर प्रार्थना की, बोले सर मर गए सर, प्लीज हेल्प अस, सेव अस। बुरी तरह से वृत्रासुर उनका सारे उपाय को, अस्त्र शस्त्र को निकल गया, उनके ऊपर अटैक नहीं किया, प्रति आक्रमण नहीं किया, छोड़ दिया, बोले जाओ। तो उन्होंने जा करके खूब रोए, रो धो कर भगवान को प्रार्थना की। भगवान प्रकट हुए उनके विकल प्रार्थना से। भगवान प्रकट हुए और बोले क्या बात है, ना सार खा जाएगा हमको, बहुत डर रहे हैं, उसको मार डालिए महाराज। तो भगवान बोले ये मेरा भक्त है, न महाअसुर ना है, फिर भी मेरा भक्त है, वो आपको तकलीफ नहीं देगा, आपको खाएगा नहीं, मारेगा नहीं। न सर हम देखकर डर रहे हैं, हमारा सारे सब खाए। न डर रहे तो क्या करें, ना उनको वध कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। उनको देख कर हम सब ना मार देना चाहिए, मैं नहीं मारूंगा, वो मेरा ड्यूटी, मैं कैसे मारूंगा। तो बोले और कोई उपाय नहीं, हम सारे समुच्चय देवी देवता सब एक साथ में यूनाइटेडली अटैक किए थे। बोले तो कुछ काम नहीं किया, तो हम अलग से क्या करें सारे से। बोले मैं समझ रहा हूँ आपके भाई को, लेकिन मैं तो नहीं मारूंगा, लेकिन इतना मैं आपको मदद करूंगा कि उसके मरने का उपाय बता दूंगा, वृत्र मरण उपाय मैं बता दूंगा आपको, कैसे मरेगा वो, मारना आपको है, मैं नहीं मरूंगा, मैं बता दूंगा। तो देवता लोग मुँह सुखा दिए, बोले अरे हम क्या मारेंगे, हम तो सारे कसर लगा कर देख लिए, कुछ नहीं होता हमारा, आप भी करना नहीं चाहते, ठीक है बताइए। तो भगवान ने बोले ऐसा है, आपका जो अस्त्र शस्त्र है इसमें से नहीं मरेगा वो, इससे नहीं मरने वाला है, आप कुछ बोलना, फिर कैसे मरेगा ना, इसके लिए आपको अस्त्र बनाना पड़ेगा, और उस अस्त्र में मेरा बैटरी फिट करूँगा मैंने, आप बना करके लाओ तो फिर बैटरी करूँगा, तो फिर त्या करके मरेगा। तो फिर बोले ठीक है बताइए सर। तो बोले आपको जाना पड़ेगा धरती में, अब नैमिषारण्य के पास एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम है दधीची। उस दधीची ऋषि के, वो तो जीवित हैं, उनको जाकर प्रार्थना करो मर जाएं, उनके हड्डी लेकर आना पड़ेगा, कि उनके हड्डी से ही वो अस्त्र बनेगा। उनके हड्डी के लेकर आओ, विश्वकर्मा जी के लेद मशीन में ले जाओ, लेद में उनको मैं डिजाइन दे रहा हूँ, इस डिजाइन में काट करके सहस्रार इतने आरी बना करके वो डिजाइन के अनुसार बना दे, इस डिजाइन में लेद में काट कुट करके अस्त्र बना दे, वज्र जो मैं देता हूँ डिजाइन, तो फिर उसमें मेरा बैटरी देता हूँ, उसे फिट कर देना, चार्ज है उसे फिट कर देना, तो बन जाएगा वज्र, इसी से वो मरेगा, बाकी किससे मर नहीं सकता। क्योंकि इंद्र बोलता था सर दूसरे कोई अल्टरनेटिव बताए, उनके पास मत भेजिए, क्योंकि इंद्र का और दधीची का झगड़ा हो गया था पहले से। इंद्र दधीची ऋषि का गला काट दिया था, अब उनके पास जाकर गिड़गिड़ाएगा सार सार कहेगा, वो देवराज इंद्र को बड़ा अपमानित महसूस होता, बोला सर उस और कोई अल्टरनेटिव नहीं, भगवान और कोई नहीं, इनके पास जाना। क्यों? क्योंकि दधीची ऋषि अथर्व ऋषि के पुत्र है, और उनसे उन्होंने नारायण कवच प्राप्त किया था, नारायण कवच को सिद्धि किया है। नारायण के स्तोत्र, नारायण की सुरक्षा कवच, नारायण कवच को वो दधीची मुनि ने सिद्धि किया है साधन करके, और इसके बल से उनके शरीर इतने तेजोमय है, उनके हड्डी इतने तेजस्वी है, इतने पावरफुल है, वो किसी को ही मार सकता, बहुत ताकतदार है। इसीलिए ये असुर को मारने के लिए उन्हीं के हड्डी कामयाब होगा, बाकी कोई चलेगा नहीं, क्योंकि वो नारायण कवच को सिद्ध किया है। तो इसलिए उनके हड्डी, ये तपस्या में शुद्ध है, नारायण कवच से सुरक्षित है, उसको लाना पड़ेगा। और हड्डी किसका लाएंगे तो नहीं मरेगा, हड्डी कैसे लाएंगे, जिंदा तले हड्डी ला ही नहीं सकते, किसी जीवित अवस्था में हड्डी थोड़ी ना देगा। तो इसलिए अभी तो जीवित है, जाकर उसको रिक्वेस्ट करो वो मरे, फिर उसको चमड़ा छील करके हड्डी लेकर के आओ, हड्डी लेकर के वो लेद में लेकर के उसको बनाओ ढांचा में, फिर मेरे
तेज फिट करूँगा, फिर अब काम होगा। अब क्या करें, न चाहते हुए मरता क्या ना करता। इंद्र आदि के देखें अब नहीं करेंगे तो मार जाएगा, वो तो बहुत डर लग रहा है वृतासुर को। तो उनको गए बेशरम होकर के, सारे देवता मिल करके, सारे ऋषि मुनि मिल करके, प्रजापति जा करके दधीचि मुनि का आश्रम के पास पहुँचे। पहुँच करके और प्रार्थना की, बचाए सार बचाओ। दधीचि मुनि बोले क्या बात है भाई, इसलिए आए सब देवता प्रार्थना करते। बोले कि आप ही बचा सकते हैं सर, कृपा कीजिए कृपा कीजिए। क्या कृपा करूं बता ना, बुरा मानने सर आप मर जाइए। आप लोग सब अभी गुरु पूर्णिमा गया, अभी कितने फेस्टिवल में डोनेशन कलेक्शन करते जाते ही होंगे, बहुत जाते हैं। सार 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 बाबू जी ये दे दीजिए ना सर के, ना सर आप मर जाइए। कैसे बोल सकते हैं किसको, इसको कैसे बोलेंगे? लेकिन ये बोले ये बोले। अब जब बोलने लगे कि सर आप मर जाइए, दधीचि ऋषि बोले आप लोग कैसे बोलते हैं मैं मर जाऊं? अपने देह कितने हमको आसक्ति है, देह के प्रति कितने, देह के प्रति हम प्रेम करते हैं, मैं कैसे अपने देह को छोड़ सकता हूँ? हंस हंस करके जो बोले, देवता लोग बोले देखिए ऋषि जी आप तो हमारे जैसा नहीं है, आप तो महान समझदार है, आप तो दूसरे के कल्याण के लिए परोपकार ले कुछ क्या नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं कुछ करूं न करूं, लेकिन आप तो आपके शरीर के लिए मुझे मेरे शरीर मारना चाहते हैं ना। हम नहीं आते थे, हमको विष्णु ने भेजा, हम तो नहीं आते थे आपके पास, हमको भगवान विष्णु ने आपके लोकेशन शेयर की आपका एड्रेस दिया, आपके पास भेजे, बोले जाकर हम ऑन बिहाफ ऑफ विष्णु आपको रिक्वेस्ट कर। हम जानते हैं हमारा बोलने से अब देंगे नहीं देंगे पता नहीं, पहले से हमारा रिश्ता खराब है, लेकिन अभी विष्णु के ऑन बिहाफ हम आए हैं, प्लीज। तो दधीचि बोले चाहे विष्णु हो चाहे नारायण हो, भाई अपना देह सबका उपरियार है कि नहीं? अपने देह को कैसे छोड़ दे? भगवान बोलने पर भी कोई राजी नहीं होगा। देवता लोग मुंह मोड़ कर बैठे, बोला काम हो गया। तो भगवान को बोले थे, भगवान बोले शरीर छोड़ने के राजी होगा कि नहीं? बोले ऐसा करो, हो सकता राजी ना हो, लेकिन उनके प्रेमी भक्त बोले आप में से जो अश्विनी कुमार है, जिनके साथ आपका झगड़ा हुआ था, जिसके कारण उनके गला काटा था, उसको सामने भेजना, वो उनके डिसाइपुल है। उनके डिसाइपुल को अगर आगे करके जाओ, वो आके रिक्वेस्ट करेंगे, वो राजी हो जाएंगे, गुरुजी राजी हो जाएंगे। तो फिर इंद्र वगैरह देखे काम नहीं बनता, तो अश्विनी कुमार जो दधीचि के शिष्य थे, उनको सामने करके रिक्वेस्ट किए और बहुत प्रशंसा किए, बोले मर जाएंगे सारा हेल्प कीजिए। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में रोध हो करके रिक्वेस्ट की। तो फिर दधीचि मुनि बोलने लगे, बोले चिंता मत करो, मैं तो आपके मुख से सुनना चाह रहा था, रिएक्शन देखना चाहता था, धर्मवाद क्या, आपके धर्म कैसा है, लेकिन डरो मत, मैं हड्डी दे दूंगा आपको, मैं शरीर छोड़ दूंगा और दे दूंगा। वो खुश हो गए, राजी हो गए, राजी हो गए। तब ये जो श्लोक है, ये ऋषि दधीचि का मुख से निकला हुआ श्लोक, 2-4 श्लोक बोलो उन्होंने। इसमें ये श्लोक बोलते हैं कि जो अध्रुवेण आत्मना नाथा, ध्रुव मतलब निश्चित, बोले शरीर का कोई निश्चित है कब तक रहेगा, किसका गारंटी है? नो, बोले गारंटी तो है, हमको नहीं पता, एक्सपायरी डेट तो है। ऐसे संसार में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें 2 डेट प्रिंट आउट ना हो, है कि नहीं? कोई प्रोडक्ट बाजार लाओ, 2 डेट लिखा रहता ना उसमें, क्या क्या मैन्युफैक्चर डेट। ये जितने प्रोडक्ट यहाँ इकट्ठा हैं, सब में भी और लिखा रहा है। जितने प्रोडक्ट यहाँ इकट्ठे बैठे हुए हैं, उसमें भी MFG डेट,
और एक्सपायरी डेट। लेकिन ये गड़बड़ी है कि हम एक डेट पढ़ पाते हैं, दूसरी दूर देखते नहीं। एक डेट पढ़ कर हैप्पी बर्थडे कर लेते हैं, उसके नीचे दूसरा डेट भी लिखा है भैया, वो भी प्रिंट आउट है, लेकिन उसको देखते नहीं, देखने की प्रयास ही नहीं करते। केवल इतना नहीं, आपको पता है कोई मेडिसिन हो, कोई भी अगर होते 2 डेट के बीच में और भी एक डेट लिखा रहता है, याद नहीं, देखते नहीं ढंग से। और एक डेट लिखा रहता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके नीचे एक्सपायरी डेट, उसके बीच में एक डेट लिखा रहता है बेस्ट यूज बिफोर समथिंग, ये भी लिखा रहता है कि नहीं? तो ये प्रोडक्ट ये भी लिखा है, ये जितने प्रोडक्ट यहाँ इकट्ठा हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट तो है, ये एक्सपायरी डेट भी है, और ये भी लिखा है कि बेस्ट यूज बिफोर बुढ़ापा। क्योंकि भैया बुढ़ापा के तो एक स्टेज आता है, अब एक्सपायरी होने से पहले ही बुढ़ापा आता है। अब बुढ़ापा होने से पहले कुछ बेस्ट यूज कर लो, नहीं तो आँख काम नहीं करेगा, दांत चुबा नहीं पाऊंगा, कान में सुन नहीं पाओगे, आँख में हाथ में लिख नहीं पाओगे, अब कहीं के नहीं रह जाओगे। लेकिन हमारे भारतवर्ष के सब धार्मिक लोग कहते हैं कि ये कोई उम्र है भजन करने का? भजन करने का, हरे कृष्ण करने लगा यंग लड़का, अरे गाली देते हैं, गाली देते कि नहीं? ये कोई उम्र है? ना दादाजी कम उम्र है, ना दब दांत निकल जाए, आँख में चश्मा लग जाए, कान में सुनना ना पड़े, लाठी लेकर चलो चलना ना पड़े, तभी करे ना। आप तो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं क्या? उनको पूछो दादाजी को, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका तो हो गया है सब, वो भी नहीं करेंगे। लेकिन बोलेंगे उम्र नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं है इस उम्र में तो होगा ही नहीं। इसलिए इसमें लिखा गया ये प्रोडक्ट में बेस्ट यूज अगर यूज करना है अच्छी तरह से तो बुढ़ापा से पहले कर लो, तब सारे इंद्रियां भी एक्टिव है, तब कुछ करना चाहे तो कर लो, नहीं तो तभी तो क्या करोगे? रिजेक्टेड है। बुढ़ापा आ जाने से तो गवर्नमेंट सर्विस भी निकाल देते हैं, प्राइवेट कंपनी भी निकाल देते हैं, घर वाले भी निकाल देते हैं, फिर मरता क्यों नहीं बूढ़ा? खटिया में पड़ गया है, परेशान कर रहा है कि नहीं? ये स्थिति होता है कि नहीं? तो इसलिए ये स्थिति आने से पहले, गुड फॉर नथिंग होने से पहले कुछ गुड फॉर समथिंग कर लो। तो इसी को बोलते हैं कि आत्मना, यहाँ आत्मा का शब्द का अर्थ है शरीर। ये शरीर कब तक रहेगा कोई गारंटी नहीं, मैंने जाएगा तो सबको पता है कि नहीं? यहाँ जितने भी बैठे हैं कोई को डाउट है कि शरीर हमारा नहीं जाएगा? पता है कि जाएगा ना? हाँ, ये तो है ही। कोई ऐसे स्थान नहीं है जहाँ पर स्कूल कॉलेज क्लब हाउस ना हो लेकिन मरघट ना हो। वो तो जरूर हो कि मरते दादा परदादा सब निकले और हम इस रास्ता पर जा रहे हैं एवरी डे। अभी आज ही 8:30-9 बज गया, मतलब एक दिन अभी मृत्यु के लिए नज़दीक हो गया हमारा। एवरी डे हम मृत्यु के करीब जाते हैं, है कि नहीं? सुबह होकर शाम हो गया, एक दिन मर गए, फिर एक दिन मर गए, मरते जा रहे हैं और एक दिन फाइनल हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा, नहीं वो मरे, हम थोड़ी मरेंगे। इसी को धर्मराज को जो पूछा गया था प्रश्न में, सबसे बड़ी आश्चर्य इस जगत में क्या है? इस जगत में सबसे बड़ी आश्चर्य क्या है? बोले ये बेबीलोन के गार्डन और यहाँ के मंदिर कितने 7th वंडर है ना, 7वां आश्चर्य। बोले ये सब 3rd क्लास का आश्चर्य है, कोई आश्चर्य थोड़ी है। पूरे संसार में सबसे बड़ी आश्चर्य वही है। क्या? तो धर्मराज सोच विचार कर कहे युधिष्ठिर महाराज, बोले अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जम मंदिरम शेषम जीवनम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। बोले एवरी डे हम देखते हैं लोग मर मर करके जम ऑफिस में जाते हैं, जम का लोक में जाते हैं, जमालयम, है कि नहीं? आज के ताज़ा खबर खोलो, सबसे पहले हेडलाइन में निकलेगा कोई मरे हैं, कोई मरवाएगा, है कि नहीं? ये हो गया, ये इसे हो गया। कोई ऐसे दिन नहीं है जो कोई नहीं मरता है कि नहीं? और हमारे परिवार में जितने पुराने जो हो गए गए सब, है ही नहीं कोई मर गए।
और हम भी दिन पर दिन मर रहे हैं, मर ही रहे हैं, जी थोड़ी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि ये जो स्थान का है, भगवान ने जो स्थान बनाया, विधाता ने, ये पृथ्वी लोक बना करके उसके सामने साइन बोर्ड लगाया। जैसे आप ये साइन बोर्ड लगाए, मंदिर है बेंधी माधव का, ये वॉशरूम है, ये ऑफिस है, साइन बोर्ड से पता। तो ये दुनिया को जो बनाया, उस दुनिया के साइन बोर्ड टांगा, क्या टांगा? मृत्युलोकम। मृत्युलोक में होता क्या काम, क्या है? मरना ही होता है। अब मरने के स्थान पर आए, जिस लोक में मरना ही काम होता है, तो जीने का क्यों सोच रहे हैं? यहाँ तक केवल एक ही काम होता है, क्या? मरना ही होता है। हम सभी किस लिए आए हैं? ऑफ कोर्स मरने के लिए आए। खाते किस लिए? मरने के लिए। सोते किस लिए? काम काज ये सब जो भी करते हैं किस लिए? ऑफ कोर्स, क्योंकि ही है लक्ष्य, एंड ही है ना? नहीं आप बोलो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अब तो मेरे पास हो गया, अब तो इतने परसेंटेज मिल गया, अब होगा नहीं, अब तो शुरू हुआ, अब तो कॉलेज में जाऊंगा। अब कॉलेज में गया, फिर 4 साल मेहनत किया, फिर डिग्री लिया, अब हो गया तो नहीं, अभी तो नौकरी लगा नहीं, अभी लगेगा, अभी नौकरी लग भी गया, अब हो गया नहीं, अब तो शादी बर्बादी किया नहीं, अभी अब वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, तब क्या नहीं, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, अब को भी कर लिया, कब तक होगा ना? जब तक राम नाम सत्य है नहीं हो जाएगा, बलवा घाट में नहीं उतर जाएगा। तब तक सपना देखते रहो, ये होगा करते रहो तब तक, उसके बाद तो जय राम जी की, है कि नहीं? तो इसलिए लक्ष्य तो ही है सभी का, दी एंड यही होगा, और वो होगा कि नहीं? अरे होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं, निश्चित होगा। इसलिए ध्रुव सत्यम, निश्चित होगा, लेकिन कब होगा पता नहीं, कब होगा पता नहीं। सोचे अध्रुवेण आत्मना, इस शरीर का नाश तो होने वाला ही है, शरीर मुझे छूटेगा, मैं अगर शरीर को नहीं छोड़ूंगा तो वो मुझे छोड़ देगा, मैं उसको रख नहीं पाऊंगा। कोई अपने शरीर को रख पाएंगे? रख नहीं पाएंगे, वो छोड़ कर जाएगा। जैसे आप अभी टेम्पल हॉल में बैठे हैं, अब अनाउंस कर दिया जाएगा, जितने मंदिर हॉल में बैठे हैं 9:15 बजे तक अगर रूम हॉल खाली नहीं करेंगे तो पीट करके, अपमानित करके, धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। ये अगर घोषणा कर दिया जाए तो जो जेंटलमैन होगा वो 9:15 तो वेट करेगा ना, पहले निकल जाएगा, भद्र व्यक्ति वो निकल जाएंगे। तो हमको पता है भैया यही होने वाला है, तो भद्र व्यक्ति हुई है भाई, पहले निकल जाए भैया, क्यों? है कि नहीं? वो निश्चित है वो इस प्रकार जाएगा। हम अगर शरीर को नहीं छोड़ेंगे तो शरीर हमको छोड़ ही देगा, और तब क्या हाल होगा। तो इसलिए ये पहली लाइन में दधीच जी कहते हैं कि अध्रुवण आत्मना, ये शरीर कि कब ठिकाना नहीं, कब मुझे छोड़ देगा। अगर ये मुझे छोड़ने से पहले ना था, न धर्म न जसा पुमान, कोई पुरुष कोई धर्म नहीं कर पाया, कुछ जस कोई कीर्ति नहीं कर पाया, शरीर छूट गया, तो उसके लिए तो मनुष्य नहीं, पेड़ पौधे लते पते भी बोलते हैं ये बेचारा मर गया, बेकार, क्या जिंदगी है। वो भी शोक करते हैं, बोले ऐसी बेकार जिंदगी था यार, मर गया, देखते देखते कुछ नहीं कर पाया। यह तो ना भूत दया, ना किसी दूसरे का उपकार कर पाया, किसी को दया किया, ना कुछ पुण्य कमाया, ऐसे ही मर गया, बेकार है उनके जीना, उसका खाना, उनका पीना, सोना बेकार हो। यहाँ तक कि स्थावरे, सोच्यम स्थावरे अपि, स्थावर कहते हैं जो स्थित रहने वाले प्राणी। जैसे हम लोग जन्म होते हैं, जन्म होकर पता नहीं कहाँ कहाँ भागते हैं, देश विदेश, कहाँ कहाँ, प्रयागराज वाराणसी, कहाँ भागते रहते हैं, एक जगह में टिकते नहीं। लेकिन ऐसे एक प्राणी होते हैं जो जन्म से लेकर मरते तक जहाँ खड़े रहे यहीं हिल नहीं सकते। कौन है वो? पेड़ पौधे, इसीलिए स्थावर कहते हैं, स्थित रहते हैं, बेचारा चल फिर नहीं सकते, हिलडुल नहीं सकते। ओइसे जोनी भी पेड़ पौधे भी शोक करते हैं, हाय हाय बेचारा मर गया, कुछ नहीं कर पाया। क्या करना था?
ना धर्म नहीं कमा पाया, ना पुण्य नहीं कमा पाया, ना कीर्ति कमा पाया, ना जस किया, ना धर्म किया, ना पुण्य किया, मर गया। पेड़ पौधे भी उनके लिए शोक करते हैं, बोले आहा हा, कितने बेकार जीवन था उसका। तो बोलते हैं कि दूसरे प्राणी की तो बात छोड़ो, जो स्थावर जोनि भी शोक करते हैं इस व्यक्ति के लिए जो मरने से पहले ये 3 काम नहीं कर पाया। क्या क्या 3 काम? ना जस, ना धर्म, ना दया। अगर नहीं कर तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी चलते फिरते प्राणी, और उनमें से सर्वश्रेष्ठ शरीर है मनुष्य शरीर जिनको मिला। मनुष्य शरीर करने वाला, अगर मनुष्य शरीर छूट जाएगा, निश्चित छूटने से पहले अगर कुछ परोपकार नहीं किया, दया नहीं किया, कुछ जस या कीर्ति नहीं कमाया, धर्म नहीं किया, तो कुत्ते बिल्ली से भी गए गजरे, पेड़ पौधे से भी गए गुजरे, वो भी शोक करने के लायक है। बोलते स्थावरैरपि शोच्यम, स्थावर जन भी उनके लिए शोक करते हैं। कितना भद्दा जीवित है यार, मनुष्य होकर भी यही से 4th क्लास 10th क्लास हो गए, 1st 2nd तो बात ही छोड़ो, इतने नीचता को प्राप्त हो जाते हैं। ये बात दधीचि ऋषि कहते हैं देवताओं के सामने कि जीवन होते होते शरीर छूटने से पहले, शरीर तो छूटेगा तो हम शरीर को छोड़ने के लिए व्यवस्था करने के लिए पहले कुछ ऐसे कर जाएं कि दूसरे का भला हो, कुछ जस हो जाए, कीर्ति हो जाए, कुछ धर्म हो जाए, ऐसा करो। नहीं तो हम जो भजन गाए कथा सुनने के लिए पहले, हमारा जीवन तो हमार जीवन पापे रहता नहीं का पुण्य रहले। सब बोला मेरा जीवन अभी वो आचार्य हमको सिखाते हैं इस भजन में। कहाँ गए? बुढ़ा। बोले वार्धक्य एक ना उपाय, बोले बुढ़ा हो गया, अब इंद्रियां शरीर जवाब दे दिया, काम नहीं करता, इसलिए मैं सारा आया टेम्पल में ज्वाइन करने के लिए, पूरा बायोडाटा लेकर आया, मुझे अभी फुल टाइम टेम्पल में ज्वाइन करा लीजिए, है ना। आप बोले दिखाओ आपका रिकॉर्ड, ना देखा रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड खोल करके देख रहे हैं जो आया, अभी तो मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, देख नहीं पा रहा हूँ, चुबा नहीं पा रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कैरियर मेरा है बहुत बढ़िया। क्या कैरियर है ना, पूरे लाइफ कैरियर में केवल पाप ही किया, कभी पुण्य का तो नाम ही नहीं लिया। ऐसे ब्राइट कैरियर है हमारा। हमारा जीवन सदा पाप केवल किया, पुण्य के लेस भी नहीं किया। इतने पाप किया, क्या क्या नहीं। परेरे उद्वेग दिया छी कहते दिया छी जीवेर क्लेश, कितने उद्वेग दिया हूँ, कितने क्लेश दिया हूँ। उद्वेग मतलब मानसिक कष्ट, क्लेश मतलब शारीरिक कष्ट, दोनों ही देता हूँ। देते ना, जिसको चांस मिले तो पीट पाट दूँ, पीट नहीं पाए बोली दूँ, ऐसे बोली बोलूँ कि पीटने से ज़्यादा घाव हो जाए ऐसे गाली, ऐसे वचन बोलूं तो रिश्ता सदा के लिए कट जाए। तो मानसिक क्लेश, बोले ऐसे ही कष्ट दे रहा हूं, जिंदगी भर ऐसे किया, कभी सुखी नहीं हो रहा था ना, दुखी तो ज़्यादातर दुखी रहा। क्यों? आपको कुछ मेंटेनेंस में कमी है, घर रोटी कपड़ा मकान नहीं है। नहीं नहीं, मेरा सब कुछ है, मेरा मकान दुकान गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, बच्चे भी सेटल है, सब कुछ है, फिर काहे को दुखी है ना। मेरे लिए दुखी थोड़ी हूँ, दुखी इसलिए उनका क्यों है। मेरे तो सब कुछ है, लेकिन मेरे पड़ोसी का क्यों है सब कुछ। इसी वजह से मर रहा था दुखी होकर के, इसी वजह से। इस तरह देखो वो भी ठीक ठाक है, वो भी ठीक ठाक है, दुख में मर रहा था। सब लोग क्यों ठीक ठाक है ना, कभी सुखी नहीं होना, तो कभी कभी सुखी हो रहा था। कब ना, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका चोरी हो गया, उनका बच्चा फेल हो गया, घर में आ गया, तब थोड़ा खुशी हो रहा था, ओ मजा। लेकिन 2-4 महीना में शुरू ठीक हो आ जाता, फिर रोने लग शुरू हो जाता, फिर दुख होता। ये सब वो आचार्य कहते ना, हम सब का खुद का ही है, हम सब के अंदर गुण है कि नहीं। हम सभी अगर सुखी होते हैं, कब सुखी होते हैं? दूसरे को अगर दुख है तो।
अब मैं ठीक ठाक हूं। अगर हम नहीं तो दुखी रहते हैं कि दूसरे को, मैं हमेशा कहता हूं उसको अगर चेक करना चाहिए ना, मैं थोड़ी वैसा हूं। आप अगर चेक करना चाहते हैं, अभी 9:15 बजे प्रसाद होगा ना, प्रसाद के समय सब बैठ कर प्रसाद खिलाते ना, बैठ जाएंगे, महाप्रसाद गोविंद प्रेयर हो जाएगा, जब परसना शुरू हो जाएगा, प्रसाद परिवेशन शुरू हो जाएगा, तो सच में ईमानदारी सब देखना, सबसे पहले आप अपने प्लेट को देखेंगे या बाजू वाले प्लेट को देखेंगे, इससे पता चल जाएगा। आप सबसे पहले आपको नहीं देखेंगे, अरे सबको सामान दे रहा है, खिचड़ी सबको दे रहा है, ना ये ज़्यादा दे दिया उसको, वो वाला टमाटो उसको दे दिया, मुझे नहीं दिया, साइज बड़ा उनको दे दिया, है कि नहीं? हाँ, मतलब हमारे अंदर ये स्वाभाविक के गुण है कि हमारा क्या है पहले नहीं देखेंगे, पहले क्या देखेंगे? दूसरे के क्या, वो फिर मर जाएंगे, फिर ज्वलन में पड़ जाएंगे। तुम तेरे लिए यथेष्ट है, खा पी कर शांति नहीं, उसका क्यों? यही हमारे दुख के कारण है, शोक के कारण। तो इस प्रकार के जो पर सुखे दुखी, पर दुखे सुखी, ये हमारा जो स्वभाव है, इस स्वभाव वाले हम है। अभी अब आए हैं आपके भक्त बनने के लिए मंदिर में। तो इस प्रकार के पूरा जीवन पाप कर्म करके आए हैं। तो इसी बोलते हैं कि जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, दूसरे को कुछ भला नहीं किए, दूसरे के उपकार नहीं किए, उनका जीवन तो पेड़ स्थावर जोनी से भी गए गुजरे है। आप जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जीवन केवल दूसरे के लिए होता है, जानते हैं आपने? पेड़ कभी अपने लिए जीता ही नहीं। पेड़ का जड़ से लेकर के फल तक कौन सा चीज उनके लिए लगता है बताओ? एवरीथिंग फॉर अदर्स, दूसरे के लिए। उनका जीना, उनके मरना, उनके एवरीथिंग दूसरे के भला के लिए। हम तो जीना मरना हमेशा अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं, और दूसरे को परेशान दे करके। हम थोड़ा आज पूजा करेंगे, थोड़ा पत्तल सजा दो, थोड़ा पत्तल ले आओ, आम के पत्तल, जाएंगे इतने सारे पत्तल नोच कर ले आएंगे। अरे 10-20 पत्तल चाहिए तुझे, इतने क्यों नोच लाए? पेड़ बोलेगा कि भैया जितना चाहिए इतने लो? नो, कुछ नहीं बोलेगा। फल के लिए पत्थर मार के टूट टाट करके ले आते हैं, फूल तोड़ लाते हैं, पत्तल तोड़ लाते हैं, कोई चाहिए शाखा को काट कर ले आते हैं, पूरा जमीन से उखाड़ कर पेड़ ले आते हैं घर बनाने के लिए। कभी कंप्लेन करता है? कभी नहीं बोलता। अभी ऐसे भी नहीं करते हैं तो फिर भी इतने सारे उनको परेशान करते हैं अत्याचार। लेकिन फिर भी जब बारिश होता है, बड़ा धूप होता है, हवा नहीं चलता, कहाँ जाते हैं हमने? पेड़ के नीचे। वो ऊपर से गर्मी सहता है, आपको छाया देता है, खुद दुख सह करके आपको सुख देने के लिए खड़ा रहता है। ठंडी गर्मी बारिश सह करके आपको सहायता कर रहा है। लेकिन गर्मी के समय पानी नहीं मिलता, पेड़ तो पानी से जीता है, मुरझा जाता है, जल जाता है, आकर बोलता है कि भैया मैं तुझे जिंदगी भर मदद किया हूँ, एक बकेट पानी दे दो यार, मैं मर रहा हूँ। मांगता है किसको? नहीं, मर जाएगा लेकिन मांगेगा भी नहीं। ये गुण है पेड़ का, स्थावरों का। और उनकी तुलना में हम क्या है? मांगे क्या? छीन कर ले लें, चोरी करके ले जाते हैं। मांगना तो दूर बात है। तो कितने पेड़ पौधे से भी हम लोग दयनीय हैं। तो इसी की बात को दधीचि मुनि कहते हैं कि आप देवता लोग हैं, भगवान ने आपको भेजे मेरे पास। अगर मेरे शरीर में एक कामयाबी है कि मैं मर जाऊं तो आपकी इतनी बड़ी विपत्ति से आप टल जाएंगे, इतनी बड़ी महाउपकार सर देवता लोग को हो जाएगा, देवता ऋषि ब्राह्मण सब काम हो जाएगा। मुझे मरना तो मैं आज नहीं काल तो है ही है। मैं अगर शरीर आज नहीं छोड़ूंगा, शरीर मुझे छोड़ देगा। तो ऐसे गोल्डन, इतने सुवर्ण सुजोग मुझे कब मिलेगा
कि ये शरीर मरते समय में इतने बड़े उपकार कर गया, देवता ब्राह्मण ऋषि के काम कर गया, इतने बड़े चांस कहाँ मिलेगा। यही भगवान ने अर्जुन को भी बोले थे, बोले लड़ाई के मैदान पर बोले डरो मत, सामने डंड करके लड़ो, अगर मरोगे दोनों हाथ में लड़ो, अगर मरोगे स्वर्ग जाओगे, जीतोगे राज्य मिलेगा, है नहीं। हत्वापि स्वर्गं जीतोपि महिम, दोनों ओर से फायदा है। लेकिन अगर भाग जाओगे कापुरुष की तरह कहीं के नहीं रहोगे। तो इस प्रकार इस शरीर होते हुए हम किसी के कल्याण के लिए सामना करके मरे, मृत्यु को सामना करें, तब तो कुछ बहादुरी हो जाए, जस रह जाएगा। भाग करके मृत्यु से बच सकता नहीं, मरने के बाद क्यों कह रहे हैं हमसे? अरे नहीं कहेंगे तो तुम मरोगे नहीं क्या? मरोगे नहीं क्या? ऐसे होता मरोगे तो जरूर। तो मरने से पहले हम उसको व्यवस्था करना चाहिए। हमारे वैदिक साहित्य, हमारे वैदिक धर्म हमको सिखाते हैं कि अगर हम लोग 100 साल जीना है तो बोलते हैं कि 4 भाग कर लो। 1/4 जो 25 ईयर्स है स्टूडेंट कैरियर, ये छात्रावस्था है, ब्रह्मचारी रहो, कुछ भी करो। उसके बाद में गृहस्थ लाइफ, शादी-शुदा करो, गृहस्थ बनो, बाल बच्चे पैदा करो, जो भी करना करो, लेकिन 25 साल याद रखना। 50 हो गया, अब बाल बच्चे को सेटल करके निकलो घर से। 50 के बाद घर में नहीं रहना है। 50 ऊर्ध्वं वनं गतः, लेकिन 50 की संख्या के बाद जो संख्या आता है क्या है? क्या वन वाले हैं, अब घर वाले नहीं हैं। तो बोलते हैं कि 50 साल हो गया, जो मजा लेना है ले लिया, अब शरीर ढलेगा। अब कितने प्रोटीन खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, बढ़ेगा नहीं, अब तो घटेगा, घट करके मर जाएगा, साफ हो जाएगा। तो इसलिए घटना जब शुरू हुआ तब और संसार में, समाज में ये सब लोभ लालच, ये सब काम दाम छोड़ करके अब जंगल में चले जाओ, तप करो जंगल में, बहुत हो गया। बोले 25 साल तप करो, तैयारी करो, ये मैं भोग जितना किया था सर। और उसके बाद में तो 75 तक जी गया, तब तो सब कुछ छोड़ करके आप संन्यास ले लो, केवल मरने की ही व्यवस्था करो, मृत्यु की व्यवस्था करो। कब मृत्यु आ जाए, कब हो जाए, हमेशा रेडी रहो, क्योंकि मृत्यु का सबसे बेस्ट मृत्यु क्या है? अंते नारायण स्मृति। अंतिम समय फाइनल बोर्ड एग्जाम है, दी फाइनल बोर्ड एग्जाम है डेथ। ये जो 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, ये तो 3rd क्लास है, फिर बोर्ड आएगा कॉलेज में, फिर बोर्ड आएगा, फिर कंपटीशन देगा, कितने आएगा। लेकिन ये एक फाइनल है, उसका परे में कुछ है ही नहीं। कौन सा है ये? डेथ। मृत्यु की समझे वास्तविक फाइनल एग्जाम है। अब भगवान कहते हैं कि अंत काले चमामेव स्मरन उक्त्वा कलेवरम सप्रयाति। जो इस प्रकार प्रयास करके भगवान को स्मरण कर लेता है, अंत समय में हरिस्मरण हो जाए। भागवत में लिखा गया अंते नारायण स्मृति, यही जीवन के सर्वोच्च सफलता है। सर्वोच्च सफलता कि मरते समय ठाकुर जी का याद आ जाए। कोई बोलेगा तो मैं दिन भर जिंदगी भर मजा करूंगा, लास्ट में याद कर दूंगा, अच्छा ऐसे याद हो जाएगा। जो जिंदगी भर नहीं किया बिल्कुल नहीं याद आएगा। हम लोग में कई भक्त हैं जो 20-20 साल से हरि भजन कर रहे हैं, रास्ता में चलते समय पत्थर में ठोकर लग गया, बोलते ई माँ, ई बाप रे, होता है कि नहीं? कृष्ण नहीं याद आते हैं, इतने साल करने पड़ गए, हरे कृष्ण नहीं आते। और आप कैसे आ जाएंगे? कृष्ण याद आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं याद आएंगे, बिल्कुल नहीं हो। तो इसलिए कितने प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि ये समय में कृष्ण याद आ जाए, पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं कि लास्ट 25 ईयर्स इतने दिन रात एक करके भगवत स्मरण प्रैक्टिस करो ताकि मरते समय स्मरण आ जाए। मरते समय में
स्मरण आ जाए। इसी के लिए तो महाराज कुलशेखर ने जो लिखे, बोले प्रभु सूत्र तो वही है, फाइनल समय में पास हो जाऊं नहीं तो फेल हो जाऊंगा, पास होने का है कि आपके याद आ जाए। लेकिन अभी तो मैं तैयार हूँ बिल्कुल, मन बुद्धि शरीर सब ठीक है, याद करता हूँ, मरूंगा पता नहीं ICU कि किसको सी करूँगा क्या पता, ICU और IC और किसी को कहाँ होगा, है ना नहीं। अद्य भवे विशतु मान मानस राजहंस कंठावरोध निबधो स्मरणं कुतते। कफवात पित्त, अब जब मरते समय में कफ वात पित्त चोक कर देगा तभी याद आएगा, पता नहीं क्या याद आएगा। इतने भयानक बोलते मृत्यु के समय में जो यंत्रणा होता है, हजारे बिच्छू, बिच्छू जानते ना, बिच्छू का डंक कभी खाया आप लोग ने? टेस्ट किया? कितना अच्छा टेस्टी है। जो कर्कट बिच्छू होते हैं उनका बिछ का जो डंक जो मारता है इंजेक्शन, तो बड़े दर्द वाला होता है। बोलते हैं कि सहस्र बिच्छू, 1000 बिच्छू एक साथ में इंजेक्शन चढ़ाए, जो टेस्ट है मरते समय का यंत्रणा ऐसा होता है। बिलबिला उठेंगे, टॉयलेट पेशाब सारे द्वार से सारे निकल जाएगा, ऊपर नीचे साफ। उस समय में हरि याद आएंगे इतनी भयानक यंत्रणा में स्थिति में। तो उसी को बोलते हैं कि कैसे आपका स्मरण होगा। अभी तो ठीक ठाक हूँ, याद कर लेता हूँ, हरे कृष्ण बोल देता हूँ, तभी तो ना बोल पाऊंगा, ना सुन पाऊंगा, ना सोच पाऊंगा, इतने यंत्रणादायक स्थिति। तो इसलिए प्रभु अभी मेरा मृत्यु हो जाए। ये भक्त श्रेष्ठ कुलशेखर महाराज प्रार्थना करते, प्रभु अभी मर जाऊं, क्योंकि मरना ही तो है। फाइनली हम जी क्यों रहे? मरने के लिए। यस जब यही हमारा गोल है, जीने का लक्ष्य क्या है? मरना ही है। तो जब सुस्त सबल है, पक्का है, तो भी मर जाऊं, लेकिन होता ही नहीं। तो इसलिए तैयारी करना पड़ता है। यही फाइनल एग्जाम है, दी रियल बोर्ड एग्जाम तो वही है। और उसके पास मार्क है कि हरिस्मरण, हरि की स्मरण आ जाए। तो इसलिए दधीचि मुनि बोलते हैं कि सबको तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कैसे छोड़ेंगे पता नहीं, गीद सियार खाएंगे कि क्या होगा पता नहीं। लेकिन अगर इस शरीर के द्वारा देव सहाय हो जाए, आप ले से बड़े बड़े देवराज इंद्र चंद्र वरुण आकर गिड़गिड़ाने आपके काम में लग जाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि मांग रहे उनके काम में लग जाए, इसी तुच्छ शरीर का बेस्ट यूज क्या हो सकता है? उसके बढ़कर और क्या अच्छा उपयोग हो सकता है? क्योंकि ये शरीर रहते रहते अगर कोई हम दूसरे का उपकार नहीं कर पाए, दूसरे की भूत दया या कोई प्राणी को दया नहीं कर पाए, तो ऐसे ही ये तुच्छ शरीर हो जाता है। सब उसको नीच दृष्टि से देखते हैं, बहुत उसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, गाल देते हैं, शोक करते हैं। तो आप तो कोई आदमी नहीं, प्राणी नहीं, हम तो साक्षात देवता हैं, और वो भी ठाकुर जी के द्वारा भेजे गए हैं, जाकर के बचो, वही बचाएगा आपको। तो ये चांस मैं कैसे छोड़ूं? तो चिंता मत कर, अवश्य मर जाऊंगा, और मेरे हड्डी आप ले करके आप अस्त्र बना करके मृत्यु से बचो, आपको गति से बच्चों को छोड़ूंगा। तो ये बात कह रहे हैं कि ये अध्रुवण आत्मना ना था, ना धर्म न जसा पुमान। इस लाइन से हम समझ सकते हैं कि ऋषि श्रेष्ठ दधीचि ने ये जो लाइन कहते हैं कि आत्मना मतलब शरीर का कोई निश्चितता नहीं है कि कब निकल जाए। तो इसलिए इस अनिश्चित शरीर को निश्चित उपयोग करना सीखना चाहिए। क्या निश्चित उपयोग? ना जस कमाने के लिए, दया करके धर्म कमाने के लिए। अगर वो नहीं कर पाए इस शरीर से, तो इस शरीर शोक करने के लायक रह जाएगा। इवन स्थावर जोनि का भी, वो भी गालियाँ देंगे, बोले कहाँ का मर गया, ऐसे गाली देंगे। मर जाने के बाद नारियल तोड़ेंगे, अच्छा हुआ मर गया। कोई रोएंगे नहीं, हाँ मैं मर गया, थोड़ा रोएंगे, कोई रोएंगे नहीं, उल्टी नारियल तोड़ेंगे।
तो इस प्रकार नहीं, मरने से पहले कुछ दया धर्म कीर्ति जैसा कुछ कर जाना चाहिए। दया धर्म कीर्ति क्या है ना, जो आपने के लिए कुछ करो, मैं कुछ कमा दूं, बेटे के लिए कमा दूं, पोते के लिए, बोलते ये तो सब दया धर्म नहीं, ये तो सब अदया अधर्म है, अनीति है कि नहीं? जो आपने लिए करते स्वार्थ है, वो पाप है। लेकिन कुछ इसलिए कहा भूत दया, दूसरे के लिए कुछ कर गया, शरीर जीते जी दूसरे के लिए, दूसरे हो सके मनुष्य हो, गाय हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, किसी के लिए भी आपके शरीर के द्वारा किसी का भला हुआ न? नहीं, दूसरे को शोषण करके केवल जिया, किसी को पोषित किया, शोषित नहीं, किसी को पोषित किया, किसी को भला किया, तो बेकार हो गया शरीर। तो शरीर छूटने से पहले किसी भी प्राणी को पोषित करो, शोषित मत करो, उनको पोषण करो, दया करो, और इस प्रकार जस और धर्म कमा लो, क्योंकि देखते देखते निकल जाएगा। अभी देखो कितने 100 बाल पक गया है कि नहीं? देखते देखते, काल खेल रहे थे कबड्डी, आज बाल पक गया, ऐसे निकल जाएगा। तो इसलिए ये सब खेल कूद छोड़ करके कुछ दूसरे के लिए हित कर डालो। किसी मुहूर्त में शरीर छूट जाएगा पता नहीं, आप तब तो हाय हाय करते रह जाओगे। तो अभी फिट हो, डू इट टुडे। क्या दया, सबसे धर्म क्या हो सकता है? हमारे सरकार लोग भी बड़े बड़े सब करते हैं ना, वेलफेयर डिपार्टमेंट, PWD, पब्लिक, हाँ, लोक कल्याण विभाग, एक विभाग है लोगों के कल्याण। क्या कल्याण करते हैं? थोड़ा कपड़ा लत्ता दे देते हैं, अनाज दे देते हैं, अस्पताल बना देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं, रोड बना देते हैं, ट्यूबवेल बना देते हैं, यही है ना PWD, स्कूल कॉलेज खोल देते हैं। लेकिन इसी में सचमुच कल्याण है उनको नहीं पता। जो कल्याण करने के लिए डिपार्टमेंट, दे डोंट नो क्या कल्याणकारी कार्य है, उनको पता नहीं कल्याण वास्तविक है तो क्या। वास्तविक कल्याण क्या है, अब आप ही खुद बताएंगे, क्योंकि सारे संसार बोलता है कि खाद्य देना, वस्त्र देना, मेडिसिन दे देना और सहायता करना, ये कल्याण कृपा के। लेकिन नहीं, वास्तविक कल्याण क्या है? एक कथा में ये समझाया जाता है। जैसे आप लोग का इलाहाबाद से ये आपके प्रयागराज मंदिर से एक टूर निकला, आप बोलेंगे हम अभी साउथ इंडिया टूर में जाएंगे, तो यहाँ से सारे कांग्रेगेशन इकट्ठा होकर के 250 से 300 लोग, साउथ इंडिया बहुत दूर है, फ्लाइट में जाएंगे सब, बड़े बड़े लोग फ्लाइट में गए। तो वहाँ 15-20 दिन का टूर था, सब परिवार सब गए। वहाँ जा कर के वहाँ रंग क्षेत्र में बहुत बड़ा फेस्टिवल था, फेस्टिवल में भाग लिए। जिस दिन रिटर्न फ्लाइट था और सब फटाफट मिला, तो इतने भीड़ भाड़ था, एक बड़े आदमी के लड़का गुम हो गया। ढूंढ ढांड कर पता नहीं, यहाँ को भाषा अलग है, वहाँ के सब कुछ अलग है कि नहीं? मिला नहीं, पुलिस में कंप्लेन करके वापस आ गए। फ्लाइट था इतनी, तो फ्लाइट अब आ गए, दुखी हो रहे हैं। अब कुछ दिन के बाद में एक व्यक्ति उनको मिला, उस लड़के को। वो बेचारा गुमसुम को बैठा था, भूख लग रहा था, पेट पिचक गया था। बोला, अरे तू लड़का ना क्या? पता नहीं पापा मम्मी चले गए, भूख लग रहा है। ओह हो, चलो चलो मेरे साथ। उनको बुला के लेकर गया, बढ़िया से मिठाई, हलवा और समोसा खूब खिलाया। वो पेमेंट क्या बोला, खुश हो गया, चला आया खिला पिला कर। कुछ दिन के बाद और भी एक व्यक्ति मिला, बोला अरे लगता क्या कपड़ा ही फट गया नहीं है, तो बुला के लेकर नया कपड़ा 2 सेट खरीद के दिला दिया। अभी खुश हो गया, कपड़ा नया पहन कर। और एक आदमी उनको मिला कुछ दिन के बाद में, क्या न बीमार है, तो उसको उठा के लेकर डॉक्टर के पास टेस्ट कराया, मेडिसिन दिलाया, ठीक करा दिया। अब कुछ दिन के बाद में आप में से कोई मिल गया हरे कृष्ण वाले, वो भी उनको मिला, अरे तो वही है ना वही हो। आज भी उनको भूख लग रहा था, आज भी खूब वस्त्र की ज़रूरत था, आज भी उसको दवाई की ज़रूरत था।
लेकिन वो हरे कृष्ण वाले कुछ नहीं दिए उनको, ना भोजन दिलाया, ना कपड़ा दिलाया, ना मेडिसिन दिलाया, ना कुछ नहीं दिलाया। वो सीधा पकड़ से फ़ोन उतारा, लगाया, हाँ जी ये बात कर लीजिए। उनके माता पिता से बात करा दिया उसको और बोला फ़ोन बिल पेमेंट कर लेना, मुझे पूरा रिचार्ज आपको कराना होगा, मैं बात करा था। हाँ हाँ हम कर देंगे, बात करा दिया। अभी आप बताइए 4 लोग ने इस लड़के को मदद की है, कि नहीं? 4 लोग है ना, एक प्रसाद दिया, एक वस्त्र दिया, एक दवाई दिया और एक बात करा दिया। इन 4 में से सबसे अच्छा उपकार कौन किया? बात करना। क्योंकि वो खाना पीना कुछ नहीं दिया, सबसे ज्यादा उपकार है क्या? यही है सबसे श्रेष्ठ कल्याण, यही है जो आपने हैं उनके साथ मिला दे। हम जिनके हैं, जो हमारे हैं, उनके साथ मिला दे तो सदा सदा के लिए कल्याण हो जाता है। नहीं तो डेली में 2 बार 3 बार तो भूख लगता है, हर 2 महीने में कपड़ा चाहिए, मेडिसिन तो कभी भी चाहिए, एक बार देने से थोड़ी ना कल्याण होता है। तो जो जिनके साथ मिला देने से सदा सदा के लिए कपड़ा की चिंता, खाने की चिंता, दवाई की चिंता सारे दूर हो गया, मिलकर रहे, उनके साथ मिला देना ही वास्तविक कल्याण है। तो वो कौन है? वो है हमारे, ये माता पिता से टेम्पररी है। असली माता पिता भगवान दावा करे कहते अहं बीज प्रद पिता, मैं असली माँ बाप हूँ। तो उनके साथ जो हमारे असली हैं, वो जो हम जिनके हैं, जो हमारे हैं, उनके साथ संपर्क करा देते हैं। वो 10 डिजिट वाला फ़ोन नंबर नहीं है। यहाँ के संसार के फ़ोन नंबर कितना है? 10 डिजिट वाले, वहाँ 32 डिजिट वाला, 32 डिजिट वाला नंबर है। तो वो नंबर में जो लगा देते हैं, ट्रायल करते रहो, एक बार नंबर लग गया तो काम बन गया। बिजी आता है क्योंकि बहुत लेकिन ये नंबर लगा दें। नंबर अगर नहीं भी लगाना, केवल नंबर लगाना ही आपका कल्याण है। अब लग गया तो फिर कहना है क्या है? ये नंबर को डायल करना ही पाप मुक्त हो जाओगे। नंबर को डायल करते ही जमराज छोड़ देगा, अरे बाप रे ये नंबर डायल कर रहा है, माई OMG खत्म हो जाओ यहाँ से। और नंबर डायल करते ही जमदूत भाग जाएंगे, और नंबर डायल करने से पाप निकल जाएगा, और नंबर डायल करने से सारे जस धर्म कीर्ति डाउनलोड हो जाएगा। अगर नंबर लग गया भाई मिस्टेक, तब तो फिर व्हाट नॉट, क्या कहना। अगर लगने से पहले केवल डायल करने से ये सब हो जाता है, तो यही सबसे परोपकार है। किसी को जो हमारे हैं, हम जिनके हैं, उनके साथ मिला दे, असली माता पिता से मिला दे। बड़े जोग से माता पिता आकर फ्लाइट करके आए, उठा कर ले गए, है कि नहीं? तो इस प्रकार हम सभी जितने भी प्राणी हैं, सब उन प्रभु के हैं, और प्रभु ही हमारे हैं। हमारा यही रिश्ता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हम सब का परिचय क्या है? हम सब कृष्ण के हैं और कृष्ण के लिए ही हैं। ओके? तो इसी को जान लो, फिर बाकी कुछ नहीं करना है। जो भी कुछ करना है उनके लिए ही करो, क्योंकि आप उनके ही हो, उनके लिए ही हो, और किसी के लिए नहीं। इस संसार में कोई चीज़ के लिए आप नहीं है, केवल उनके लिए है। तो इस बात को जो बता देता है, जो समझ आ देता है, जो जान लेते हैं, उनसे बढ़कर परोपकारी कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे बड़े श्रेष्ठ परोपकार वो होते हैं जो प्रीचर्स, जो प्रीचिंग करते हैं, दुखे भूले भटके जीव को भगवान के चरण में फिर लाते हैं। बोले अरे यही तो तुम्हारे है, तो काहे को ये करते हैं इधर उधर होता था, है कि नहीं? किसी ने पूछा कि मम्मी पापा तुझे लेकर आए संसार में, लाए ना, लेकिन वो लेकर जाएंगे लाने वाले वो है, संसार में लाते हैं, वो क्या मिलता है? यहाँ दुखालय में लेकर आए, सुखालय में भेजने वाले वो नहीं है। वो तो बोलते हैं ही रुको, हम दोनों नरक में जाएंगे, और क्या
देखो वो भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, सब मिलकर के जाएंगे नरक में, आप अकेले क्यों? कई लोग घर छोड़ के भाग आते हैं, बोलते हैं ये क्या कर रहा है, सारे परिवार बरादर सब देखो नरक के लिए रिजर्व करके बैठे हैं, वो अकेला लाइन आउट होकर भाग जाता है, हरे कृष्ण चला बन गया जा करके, है ना नहीं? तो ये लोग चिंता है। तो वास्तविक इस प्रकार कृष्ण के साथ मुलाकात कराना, कृष्ण के साथ संबंध जोड़ देना, किसी प्रकार से इस प्रकार देना, वही सर्वश्रेष्ठ कल्याण, परोपकार, धर्म, दया, जस जो भी कुछ है वही है, उससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। तो ले दे करके दधीचि मुनि के वाणी से हम यही शिक्षा लेते हैं, लेसन लेते हैं कि अगर हम इस शरीर में जीवन धारण करते हैं, अगर जीते हैं, तो द बेस्ट यूज ऑफ आवर लिविंग इन दिस बॉडी विल बी प्रीचिंग। अगर प्रचार कर, प्रीचिंग मतलब कर नहीं कि ये कर दिया, नहीं, प्रीचिंग करके आपका जीवन में एक ही व्यक्ति को, आपके जीवन काल में भी एक ही व्यक्ति को माया से गोद से खींच करके भगवान के चरण में ले आया, दैट्स इट, आपका जीवन सुधर गया। एक जीवात्मा को अगर माया से हटा करके प्रभु के चरण में ले आया, वो लग गया उसमें, तो आपका इतनी बड़ी परोपकार हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं कि कई हजारों अस्पताल खोलने से भी और ज़्यादा। यस, तो भगवान को, वाणी को दूसरे को समझा करके भगवान के पास लेकर आना, उससे बढ़कर दया, परोपकार, जस, धर्म ना भूतो ना भविष्यति, हो ही नहीं सकता इतने बड़े। तो इसलिए जब तक इस शरीर में कुछ शक्ति, सामर्थ्य, बोलने के, सोचने के, करने की कुछ क्षमता है, कुछ ताकत है, तो डू समथिंग दैट भूले भटके जीव को भगवान के पास ले आए, प्रचार कार्य में लगाओ। इसी को कहते प्राण आछे जार प्रचार। प्राण अगर शरीर में है तो प्रचार के लिए क्या प्रचार करेंगे? इलेक्शन प्रचार नहीं, हरि नाम के प्रचार, श्री भगवान के प्रचार, भगवान की भक्ति के प्रचार। यही जीवन के जीने का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, यही एकमात्र धर्म है, यही एकमात्र जस है, यही एकमात्र भूत दया। हरे कृष्ण। ओके, जीवन के वास्तविकता को रिमाइंड करवाया और कैसे हमें तीव्रतापूर्वक भक्ति और प्रचार करने की आवश्यकता है, आपने उसको स्ट्रेस दिया। हमारा मेरा प्रश्न था, आप बता रहे थे कि कैसे हम भक्ति में आते हैं, उसके पश्चात भी हमें भगवान का स्मरण अपने कष्ट के समय में नहीं रहता। जब शारीरिक रूप से कोई व्यथा आती है या कोई बीमारी आती है या फिर किसी प्रियजन को देखते हैं आहत होते हुए, तो उस समय हमें भगवान का स्मरण नहीं आता। उस समय हमें भी दुख होता है, हमें भी कष्ट होता है। हम भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं निरंतर, फिर भी पूर्णतया हम आश्रित भगवान पे नहीं है। अपने कठिन समय में हम जब सिचुएशंस आसपास गड़बड़ होती है तो उसको सुलझाने का प्रयास करने लगते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं प्रगति कर रहा हूँ भक्ति में, क्योंकि पूर्णतया मैं आश्रित नहीं हो पा रहा हूँ भगवान हर परिस्थिति। तो पूर्णतया आश्रित छोड़ो, आधा आश्रित हो जाओ। आश्रित नहीं हुआ अब तक। आश्रित हुआ तो आश्रय की याद आना चाहिए। आश्रय का हम आश्रय तो अभी तक तो बाहर वालों को बस, इसलिए उन्हें याद आते हैं। अभी तक हम आश्रित हो ही नहीं पाए। नहीं तो जिनका आश्रित होते हैं तो उनका याद आएगा कि नहीं? तो याद आ नहीं रहा तो आश्रित कहाँ हुआ? पूर्णतः का बात क्या कहते? अंशतः नहीं। अब प्रश्न है क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण करना चाहिए। बहुत कम प्रैक्टिस की अभी तक, बहुत लो डोज, इसमें काम थोड़ी ना बनेगा। क्रोनिक डिजीज है, एक फूंक मार दिया इसमें काम थोड़ी चलेगा।
जम करके करो, ऐसे करो कि याद आ जाए। ओके? सचमुच ये मनुष्य के स्वभाव है। दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरण जब करे, दुख काहे को होए। जितने आप लोग स्टूडेंट है जो एग्जाम नजदीक आता आते नहीं, हे प्रभु, शिव जी के मंदिर में, वेणी माधव के मंदिर में, वो मंदिर में गंगा जमुना सरस्वती सब एक कर देते हैं कि नहीं, क्योंकि विपत्ति समय एग्जाम करा हो गया बाबा, अब देखा जाएगा, अब तो 4 साल भूल जाते। तो हम जो छोटे मोटे विपत्ति में याद नहीं आते, इसे बड़ा विपत्ति आ जाते। महानास्तिक से नास्तिक व्यक्ति जो जीवन में कभी भगवान विश्वास नहीं किया, ऐसे व्यक्ति का अगर आसन्न मृत्यु आ जाए सामने, वो बाप में भी उनके याद आएगा भगवान का, प्रभु अब कोई हेल्प नहीं, आपने सुना हूँ बचा दो। कभी तो आपको बुलाया नहीं, विश्वास भी नहीं कर रहा था, लेकिन अभी यू आर दी ओनली होप है कि नहीं। तो स्वाभाविक रूप से भी जो प्राकृत विपत्ति आता है तो प्रभु याद आता है। लेकिन वो विपत्ति होना कैसे, विपत्ति का अर्थ है यू आर इन रियली हेल्पलेस सिचुएशन। हम हेल्पलेस सिचुएशन होते नहीं, हम बोलते हैं कि इनसे हेल्प ले लूँ, इनमें हेल्प ले लूँ, इनमें हेल्प ले लूँ। दैट इज नॉट हेल्पलेस, दैट इज हेल्पफुल सिचुएशन। तो इसलिए हेल्प लेते हैं। व्हेन यू विल बी रियली इन हेल्पलेस सिचुएशन, फिर देखना कौन याद आता है कि नहीं। महानास्तिक नंबर 1 का भी प्रभु याद है। हाँ, क्योंकि प्रभु तो है ही है, नास्तिक का भी आस्तिक का भी सभी का हुई है। यस, हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। महाराज जी, एक प्रश्न है कि हम सुनते हैं और भूल जाते हैं कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे हमारी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है कुछ समय के बाद, तो हम इसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम like this class you have to hear every day, 3 times a day. Okay? तब चार्ज रहेगा बैटरी, नहीं तो डिस्चार्ज हो जाएगा। पुराना नोकिया बैटरी है, 2 घंटा लगाने से 2 डंडा जल जाता। तो इसलिए पावर बैंक लेकर चलना पड़ेगा, है कि नहीं? नहीं तो चेतना डाउन, गेट से बाहर निकलते ही खत्म, डंडा गिर गया। ओके, एनीथिंग एल्स? कई बार सुनते भी हैं और हम जब सुनते तो हम सोचते कि हम भक्ति काफी अच्छे से करेंगे, लेकिन जैसे ही सुबह आती है तो बेड से उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस ईगरनेस से और सिंसियरिटी से मंगल आरती गाना, जप करना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब हम अप्लाई कैसे करें बहुत अच्छे से? हाँ, हम जानते भी है करना चाहिए, मैं करूँगा करूँगी, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे संकल्प शक्ति बहुत कमज़ोर है। डिसाइड करते हैं कल से 4 बजे उठूँगा, फिर उठते हैं 6:30 बजे। तो इसलिए हमारे संकल्प शक्ति कामयाब करने के लिए एक साथ में लंबा संकल्प नहीं, संकल्प लो दोपहर तक। आज दोपहर तक मैं ऐसे काम करूंगा, कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा, और 4 आदमी से हेल्प लो। अकेले नहीं कर सकते, एकाकी अमार नहीं पाया ना, 4-5 का हेल्प लो और छोटा सा संकल्प करो। वो बन गया तो फिर थोड़ा बड़ा करो, थोड़ा बड़ा करो, तभी कर सकता है। ऐसे थोड़े थोड़े करके
इसलिए तो हमारा कहा गया हम लोग को ध्यान स्तुवन तस्य त्रिसंध्या 3 बार करो स्मरण दिन में, नहीं तो भूल जाएंगे, स्मरण हो जाएंगे। एवरीडे 3 टाइम्स, सुबह दोपहर शाम, ओके, स्मरण करो और हेल्प लो, तब कुछ आशा है कि सुधर जाएंगे। नहीं तो इतने बेसुधरे हैं कि होपलेस कैसे, है ना। अच्छा माता जी लोग चल नहीं रहा। हरे कृष्ण महाराज जी, मैं humble obeisances to you। मेरा एक विनम्र प्रश्न है आपसे, वो ये है कि आप जैसे कह रहे थे अभी अपनी क्लास में कि हमको प्रीचिंग और प्रचार करना चाहिए, और भगवान गुरु और वैष्णव की कृपा से आपको प्रीचिंग का प्रचार का बहुत अच्छा अवसर भी मिल रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सीनियर्स आपको अलाउ नहीं कर रहे, जबकि आपको बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है, और आपके अंदर का भगवान आपको दयालु बुद्धि होगा, वो आपको अंदर से गाइड भी कर रहा है, बता भी रहा है, और आप अपने अंदर के भगवान को ही सुनना चाहते हैं परमात्मा रूप में, लेकिन जो आपके वैष्णव सीनियर्स है वो नहीं अलाउ कर रहे हैं। इस सिचुएशन में एक भक्त को क्या करना चाहिए? धैर्य धारण करना चाहिए, अपेक्षा करना चाहिए कि मुझे कब सुयोग मिलेगा। मैंने सुयोग तो मिल रहा है, मुझे अलाउ फिर मैं कर पाऊँ, सभी की कृपा होगा, कब मैं कर पाऊँ। ओके, ट्राई टू टॉलरेट एंड कोऑपरेट। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यस। महाराज एक प्रश्न है, गुरु पूजा हम लोग प्रतिदिन गाते हैं, लेकिन आर न करिए मन आशा, हम लोग का से हृदय है, मेरा स्वयं का हृदय है, तो मतलब सिर्फ यही इच्छा नहीं रहता है कि गुरु को प्रसन्न करना है, गुरु के आदेशों को पालन करना है, और उसके अलावा और भी ढेर सारे खरपतवार भी काफी लगे हुए हैं, और मतलब भक्ति कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं, वो खरपतवार कैसे वो हटेगा, और सिर्फ एक ही इच्छा रहेगा गुरु और वैष्णव का प्रसन्नता और गोपा जी के मिशन में, वो मतलब कैसे होगा वो? हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, है ना, अभ्यास से होता है, और बहुत आवश्यकता है अभ्यास का। अभी कम अभ्यास है इसलिए नहीं आता। ओके, श्लोक में ऐसा बोला गया था कि यश ये जो है वो करना चाहिए, लेकिन हम भक्ति जीवन में जानते हैं कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा प्रेरणा निष्ठा, तो मतलब उसको कैसे समझ सकते हैं? हाँ, हम यशस्वी बनना नहीं चाहते हैं, जस मान, लेकिन दूसरे कम कहेंगे कि ये किया, ये तो करना चाहेंगे। हम जश्न का इसलिए अच्छा करें नहीं करें, बुरा करिए करें, ये नहीं है ना। नहीं, हम केवल प्रोजेक्ट नहीं लेंगे, मैं प्रतिष्ठा लगी या साठ्य आचरण, ये मना किया गया है ना। नहीं, मेरा प्रतिष्ठा केवल लक्ष्य नहीं, मेरा लक्ष्य है परोपकार, दैट इज जस्ट ओके। यस, जैसा आपने कहा कि हमें सबकी सेवा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों की मदद बड़े वक्त में कर देते हैं, वो जब तक मदद करे तब तक तो वो धन्यवाद कहते हैं, लेकिन जब काम निकल जाता है तो उसके बाद वो लोग कहते हैं कौन सा बड़ा आसान कर दिए, तो कोई कर देता, तो उसको बहुत बुरा लग जाता है। हाँ, हम जब किसी को उपकार करते हैं, वो
उपकार के समय अभी आएगा इसके विचार। उसको उपकार करते समय अगर मन में इच्छा रहता है कि मुझे भी उपकार करेगा, आशा रखते हैं प्रति उपकार का, तो थर्ड क्लास उपकार है। आशा नहीं रखना कि मैं उनको देता हूँ वो मुझे देंगे, तो फिर ये बेकार है। तो हम कौन से बड़े हैं निंदा नहीं हो जाएगा, हम तो जूते खाने के लायक है। तो दो बात कहते हैं क्या हो गया, है कि नहीं? हाँ। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं, बोल दूंगा भाई। हमारा जैसे दिन में ढेर सारी सर्विसेज वगैरह होती हैं, जैसे कभी जैसे थोड़ा अकेले में रहते हैं, अकेले में साधना कर रहे होते हैं, तो उस समय भगवान को स्मरण कर पाना, भगवान का हाथ अपने जीवन में देख पाना थोड़ा आसान होता है। बट कई ढेर सारी सिचुएशन जब रहती हैं तो उससे हम लोग कैरिड हो जाते हैं, और कई बार उस समय भगवान को स्मरण कर पाना, देख पाना वो नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्या करें कि भले लोगों से घिरे हुए हैं और देखिए ऐसा सिचुएशन नहीं है आपका। भगवान अर्जुन को बोले लड़ाई के मैदान पे, जब हजारों महारथी टारगेट करके रखे थे उनको, भगवान अर्जुन को बोले यस तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ऐसा नहीं कि केवल जब वो खाली होगा तभी कर लेना, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, और फाइट ऑल्सो युद्ध च, युद्ध लड़ाई छोड़ करके ऐसे बैठ करके मैं जब कर लूँ, ऐसा नहीं चलेगा। लड़ाई के मैदान में जब बिल्कुल सामना सामने युद्ध, सम्मुख युद्ध में हो, एक एक सेकंड में गला उतर जाए, इस चांस में भी तो मेरे स्मरण करना चाहिए। आप पर का हमारा तो ऐसे सिचुएशन कभी आया नहीं, आएगा भी नहीं, हम पहले से मर जाएंगे, है कि नहीं? तो काहे को सोच रहे हैं कि इसे नहीं कर पा रहे? तो हमको हमारा कमी को महसूस करना चाहिए। अर्जुन तो माला झोली लेकर चैंटिंग कर सकता क्या? न ध्यान लगा सकता था, तो बाण चला रहा है। तो कैसे भगवान बोले तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर? समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? यही उसका अर्थ है कि हम लड़ाई भी करते हैं, कि ऑफिस में कोई कंप्यूटर चलाते हैं या किसी को बोलते हैं या कुछ फिजिकल एक्टिविटीज और भी कुछ भी करते हैं, ये हमेशा करते समय ध्यान में रखना चाहिए, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे ठाकुर जी का आज्ञा को पालन कर रहा हूँ। तो ही तो स्मरण है, हमारा धर्म है प्रभु के आज्ञा को पालन करना। आई एम डूइंग दैट, यही सबसे बेस्ट स्मरण है। और क्या स्मरण हो सकता है? ओके तो जो भी कुछ लोगों के बीच में हो या खाली में हो, उन्हें क्या आज्ञा पालन करो, वही सिचुएशन, दैट्स इट। और क्या चाहिए? ओके ओके ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, आप सभी भक्त वृंद की, स्वामी महाराज की हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे महाराज का। महाराज की कथा से हम सभी लोग बहुत इंस्पायर्ड हैं। और आज शाम का सेशन जो होगा उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, 7:30 PM 7:30 बजे शाम में महाराज जी आज सेशन लेंगे। तो सभी लोग और उत्साह के साथ और भक्तों को लेकर के आइए शाम के सेशन के लिए, और महाराज जी का संग आज हमें प्राप्त होगा शाम में। महाराज जी का हम एक बार धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा करें, बीच में आपको तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो महाराज कह रहे थे ना कि आपको 3 बार सुनना है दिन में, तो महाराज को रखना पड़ेगा। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वाराणसी में भी इतना शुद्ध संदेश दिया आपके कथाओं में। महाराज वहाँ पर भी बता रहे थे ये बात कि हम कृष्ण के नहीं, कृष्ण के ही हैं, कृष्ण कहते हैं। और कैसे साधु को अपना चरित्र नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही
कृष्ण के हृदय को क्या लुभाता है, जो हमारा ऑफेंसलेस डिवोशनल सर्विस होता है। तो बहुत अच्छे संदेश महाराज आपने दिए और इतना अच्छा कि हमारा अस्तित्व ही प्रचार के लिए है। महाराज बताया धर्म ही प्रचार है, जीने के लिए पूरे जीवन का सबसे बड़ा हाईलाइट प्रचार है। थैंक यू सो मच महाराज। तो महाराज के जीवन से हम देख सकते हैं वृंदावन में रहते हुए इतना प्रचार करना, कोई सोचेगा वृंदावन कैसे प्रचार करेंगे वृंदावन से पूरे उत्तर भारत में इतना प्रचार किया है। राजस्थान हमारा पहले खाली था, मैं सोचता था थोड़ा मुझे अटैचमेंट था क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, तो मुझे लगता था कुछ भूल नहीं रहे वहाँ मैं महाराज उदयपुर एरिया वहाँ पर काफ़ी मैंने नाथद्वारा में पता पड़ा, पापा जयपुर जो ये हो सकते हैं। तो लेकिन मतलब हमारा घर नीमच उसमें संभाल रहे हैं बिजनेस के कारण, तो मुझे उन क्षेत्रों के लिए हमेशा लगता था शुरुआत से कि कुछ हो नहीं रहा है। फिर भक्ति चालू महाराज ने किया मालवा में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और राजस्थान के लिए मैं सबसे पूछता रहता था। लेकिन हरिभक्तिपुर ने बताया कि आपने पूरा इतना वहाँ पे लहर ला दी है, पूरा इतने अलग अलग स्थानों में उदयपुर, कोटा और अनेक स्थानों में, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आप कृपया महाराज आते रहिए बस कैसे जब भी आपको समय मिले आप बाई डिफॉल्ट डाल दीजिए। कौन कौन चाहता है बताइए। धन्यवाद सभी, आइए महाराज शाम को भी और कल सुबह स्पेशली, कल प्रातःकाल महाराज के प्रवचन के पश्चात महाराज और श्रीमान सुदर्शन को से अनुरोध करेंगे कुछ भक्तों को सैफरन प्रदान करने के लिए अपने ब्लेसिंग्स के साथ। हरि बोल।